हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ मोहनथाल बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी और वैसा मोहनथाल जैसे कि हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल वही टेक्सचर और वही टेस्ट आएगा। ऐसा लगेगा कि मानो आप हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद कर लाए हों। ये मिठाई गुजराती कुजीन में बहुत ही पॉपुलर है और ये दानेदार बेसन से बनती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाला हलवाई स्टाइल मोहनथाल। इसके लिए यहाँ पर ये 4 चीजें हैं जो कि हमें जरूरी चाहिए: बेसन, घी, दूध और चीनी। बेसन मैंने लिया है 2 कप। वजन से देखूं तो ये 225 ग्राम है। पिघला हुआ घी 200 मिलीलीटर, ये 3/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा है। चीनी मैंने ली है 1 कप, वजन से ये 200 ग्राम है। और दूध मैं लूंगी 4 से 5 टेबल स्पून। यहाँ पर ये कुछ चीजें हैं जो कि ऑप्शनल हैं, जैसे कि पिस्ता, काजू, ये सब टेस्ट के लिए हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से घर में जो भी ड्राई फ्रूट हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास केसर के कुछ धागे हैं, इससे मोहनथाल का कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत बढ़िया आते हैं। और इलायची के कुछ दाने, इसके छिलके अलग करके मैं दानों को पीस लूंगी और ड्राई फ्रूट को भी काट कर रेडी कर लूंगी। अगर आपके पास घर में इलायची नहीं है पर एसेंस है, इलायची का एसेंस या केवड़ा या रोज वाटर, तो आप वे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए कि स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली एक ही चीज इस्तेमाल करें। इस रेसिपी के 3 मेन स्टेप हैं। सबसे पहला है बेसन को रेडी करना। तो सबसे पहले हम अपने बेसन को ग्रेनी बनाएंगे, दानेदार बनाएंगे। दूसरा स्टेप, बेसन को घी में भूनना है, तो सही स्टेज तक भूनना है ताकि बेसन कच्चा ना रहे और जले भी ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सही कंसिस्टेंसी का शुगर सिरप बनाना। तो जो टिप्स मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगी तीनों स्टेप्स के लिए, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका मोहनथाल बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसन को एक पतली छाननी से छान लूंगी, ऐसी छाननी जिसके छेद बारीक हैं, ताकि कोई भी गुठलियां होंगी अगर बेसन में या कोई इम्प्योरिटीज होंगी तो वो निकल जाएंगी। और बेसन छानने से वह बहुत ही स्मूथ और एयरी भी हो जाता है, हवादार हो जाता है। तो आप उसमें फिर कोई भी चीज अगर मिक्स करते हैं, मान लो दूध, पानी, घी, कुछ भी, तो वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है। बेसन की जो गुठलियां थी वे सब मैंने दबा दी हैं, तो अब हमारे पास बहुत ही लाइट और स्मूथ बेसन हो गया है। तो इसमें अब मैं डालूंगी 4 बड़े चम्मच घी के, यानी कि 1/4 कप घी अभी डल रहा है बेसन में। बचे हुए घी में मैं बाद में बेसन को भूनूंगी। और इसी के साथ अब मैं इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून यानी कि 1/4 कप दूध। दूध को मैंने पहले से ही हल्का गर्म करके रखा हुआ है। अभी जो बेसन हमारे पास है वो बहुत ही फाइन है। अगर आप मार्केट से मोटा बेसन भी लेते हैं तो भी उसको दानेदार बनाने की जरूरत होती है। मोहनथाल दानेदार बेसन से बनता है। बेसन के जो कण हैं वो दूध को एब्जॉर्ब कर लेंगे और घी डला होने की वजह से फिर वो जो फूला हुआ बेसन है वो अपना शेप और साइज दोनों बराबर बना के रखेंगे। वो शेप और साइज खराब नहीं होगा, तो बेसन हमारा ग्रेनी बन जाएगा। तो इसे अभी मैं पहले हाथ से मिक्स कर दूंगी ताकि दूध और घी सारे बेसन में मिक्स हो जाए। इसे आटे की तरह नहीं गूंदना है, इसे अपनी उंगलियों के बीच में या फिर दोनों हथेलियों के बीच में मसलते हुए मिक्स करना है, इस तरह से कि बेसन के हर कण में घी और दूध पहुंच जाए। देखिए 2 मिनट में ही बेसन का क्रम्बली मिक्स तैयार हो गया है। इसे अभी मैं थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दूंगी ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। और जब तक बेसन रेस्ट करता है तब तक मैं ड्राई फ्रूट को भी रेडी कर लूंगी और इलायची भी पीस कर रेडी कर लूंगी। आधा घंटा हो चुका है और बेसन ने अब रेस्ट कर लिया है। अगर अब बेसन को देखें तो ये फूल चुका है और हर दाना इसका मोटा मोटा है। तो अगर मैं सीधा इसी बेसन को घी में भून लूंगी तो बर्फी दानेदार तो बनेगी, मोहनथाल दानेदार तो बनेगा, लेकिन सारे दानों का साइज बराबर नहीं रहेगा और उसमें बेसन का अंदर से कच्चे रहने का भी एक डर रहता है। तो उसका एक सोल्यूशन है कि इस बेसन को छान लिया जाए ताकि ग्रेन्स का साइज बराबर रहे। मोटे छेद वाली छाननी इस्तेमाल करेंगे तो ग्रेन्स अच्छे मोटे मोटे आएंगे। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा बेसन करके छानती रहूंगी
और छानने के लिए ऐसे उंगलियों से मसल कर या हथेलियों से मसल कर छाने। बीच बीच में छाननी को कंटेनर पे टैप भी करते जाएं ताकि छेद के बीच में अगर कोई दाने फंसे हुए हैं तो वे निकल जाएंगे। अगर किसी वजह से आप इसको छानने में थोड़ा सा लेट हो गए, ये ज़्यादा देर तक मिक्सचर पड़ा रहा, तो फिर घी जो है वो जम जाता है। तो ऐसे में इस मिक्सचर को कुछ सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लें, तो फिर छानना इजी हो जाता है क्योंकि घी मेल्ट हो जाता है। ये बीच बीच में से छाननी को नीचे से भी साफ करते जाएं ताकि कुछ भी छेद में ना फंसा रहे। बेसन का सारा मिक्स अब छन चुका है और अब मेरे पास है दानेदार बेसन, जिसे मैंने घी में अब भूनना है। और भूनने के लिए मैं एक मोटे तले वाली कढ़ाई और थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई को गैस के बड़े बर्नर पर चढ़ा रही हूँ, मीडियम हीट पर। और इसमें मैं बचा हुआ घी डाल दूंगी। इतनी देर में ये घी भी जम चुका है, पर आंच पर ही रखना है तो फिर ये अपने आप से ही मेल्ट हो जाएगा। इसे मैं कढ़ाई में पलट दूंगी। घी मेल्ट होकर जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम अपना बेसन का ग्रेनी मिक्स डाल देंगे। ये देखिए कितना दानेदार हो गया है बेसन, बिल्कुल परफेक्ट है ये मोहनथाल बनाने के लिए। अब घी भी मेल्ट हो गया है और थोड़ा सा गर्म भी हो गया है, तो मैं आंच को लो और मीडियम के बीच में कर दूंगी और इसमें ये सारा बेसन डाल दूंगी। ध्यान से डालना है क्योंकि घी गर्म है। और फिर बेसन को मैं घी में मिक्स कर लूंगी। तो शुरू में तो ऐसा लगेगा कि बेसन ने सारा घी ही एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे बेसन भुनता जाएगा तो वह घी छोड़ना शुरू कर देगा। अब इसे बराबर चलाते हुए भूनना है और हीट को लो और मीडियम के बीच में ही रखना है। हीट को इससे ज्यादा तेज ना करें। मैं आपको अभी यह पास से दिखाती हूँ ताकि आप इसका टेक्सचर नोट कर सकें। ये देखिए बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर है। बेसन क्योंकि अपने आप में काफी ड्राई होता है तो इसीलिए इसको खूब खुले घी में भुना जाता है, और खासकर हलवाई तो खुले घी में बनाते हैं। आप चाहें तो इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में भी भून सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तला थोड़ा सा मोटा हो, नहीं तो बेसन जलने का डर रहता है। 5 मिनट हो गए हैं मुझे बेसन भूनते हुए और मैं इसे बराबर चलाते हुए भून रही हूँ। और अभी कड़छी हिलाने में ही पता चल रहा है कि ये बहुत ही लाइट और फ्लफी हो गया है, जैसे अंदर बहुत एयर आ गई हो। अभी इसे मैं थोड़ी देर और भूनूंगी जब तक कि ये घी ना छोड़ने लगे। 8 मिनट हो गए हैं मुझे बेसन भूनते हुए और अब आप देखें तो साइड्स में झाग सी आनी शुरू हो गई है। ये घी की फोम है और ये एक इंडिकेशन है कि अब बेसन भुनने ही वाला है बहुत ही जल्द। और आपको इस टाइम पर बीच बीच में होल्स भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको ये क्लोजअप में दिखाती हूं। तो ये होल्स जो हैं ये एयर बबल्स हैं। आई थिंक क्लोजअप में अच्छे से दिखाई दे रहा है। बीच में जो खाली खाली छेद दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब इंडिकेशंस हैं कि हमारा बेसन भुनने वाला है। 10 मिनट हो गए हैं और अब आप देखें तो साइड पर ये बेसन जो है घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब इससे ज्यादा हमें नहीं भूनना है, तो मैं गैस को बंद कर दूंगी और इस कढ़ाई को भी इस गरम बर्नर से हटाकर ठंडे बर्नर पे रख दूंगी और कुछ देर अभी भी चलाती रहूंगी क्योंकि कढ़ाई काफी गर्म है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस टाइम पर भी जो कलर है बेसन का आप जिस पर बंद करेंगे गैस को, उसके बाद भी ये गरम कढ़ाई की वजह से थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो जब आपका बेसन गोल्डन ही हो उसी टाइम पर गैस बंद कर दें और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। बंद गैस पर भी मैंने अभी इसको 2 मिनट के लिए और चलाया है। तो 10 मिनट जब गैस ऑन थी और 2 मिनट उसके बाद। तो अब हमारा बेसन तैयार है। अब बनाते हैं इसके लिए चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ये पैन गरम करने के लिए रखा है मीडियम हीट पर, और इसमें मैं डालूंगी 1 कप चीनी। चीनी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 कप चीनी के लिए मैं डालूंगी आधा कप पानी। पानी हमें उतनी ही जरूरत होती है कि चीनी पानी से कवर हो जाए, क्योंकि चाशनी बनाने के लिए हम पानी को सुखा ही रहे हैं। तो ज्यादा पानी डालेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा चाशनी बनने में। अभी मैं हीट को हाई करके पहले चीनी को घोल लूंगी। बराबर
इसमें चमचा चलाती रहूँगी। मेरी जो चीनी है वे काफ़ी बारीक भी है, तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी और यह साफ़ भी बहुत है। अगर आपकी चीनी साफ़ नहीं है तो आप साथ में 1-2 टेबलस्पून दूध डाल दीजिए, तो उससे चीनी की जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो ऊपर फोम की तरह बनकर आ जाएंगी और पानी के ऊपर तैरने लगेंगी, जिसे आप कड़छी से अलग कर सकते हैं। चीनी मेल्ट होने पर मैं हीट को लो और मीडियम के बीच में कर दूंगी और उसी हीट पर चाशनी बनाऊंगी। यहाँ मैंने केसर के धागों को भी कूट लिया है और उसे मैं अपने शुगर सिरप में मिक्स कर दूंगी ताकि उसमें केसर का कलर और फ्लेवर आ जाए। यहाँ मैंने इलायची को भी कूट लिया है। 6 इलायची के दाने लिए थे और लगभग 1 चम्मच के करीब बना है, जिसमें से आधा मैं अभी डाल रही हूँ चाशनी में और आधा मैं गार्निश में डालूंगी। चाशनी को मैं बराबर चलाती रहूंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक कि 2 तार की चाशनी ना बन जाए, और उसके लिए सॉफ्ट बॉल कंसिस्टेंसी का भी टेस्ट करूंगी। अभी 17 मिनट हुए हैं और सॉफ्ट बॉल कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए मैंने एक कटोरी में थोड़ी सी चाशनी डाली, कटोरी में पानी डालकर उसमें थोड़ी सी चाशनी डाली, और देखिए चाशनी डालने पर वह फैल नहीं रही है, वो वहीं पर इकट्ठी हो जाती है। और इसे अगर मैं उठाऊंगी तो उंगलियों के बीच में, तो ये एक सॉफ्ट सी बॉल की तरह बन जाती है, बहुत ही सॉफ्ट, आराम से दबाई जा सकती है। तो ये निशानी होती है कि 2 थ्रेड कंसिस्टेंसी है, और फिंगर से भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए लकड़ी का स्पैचुला लेंगे और उसमें थोड़ी सी चाशनी लेंगे और फूंक मारकर ठंडा कर लेंगे। थोड़ी सी चाशनी को अपनी फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में स्प्रेड करेंगे, तो ये देखिए 2 तारें दिखाई दे रही हैं आपको चाशनी की, तो यानी कि हमारी 2 थ्रेड कंसिस्टेंसी बन चुकी है। जैसे ही चाशनी तैयार हो जाती है उसे बेसन में डाल देना है, भुने हुए बेसन में। बेसन इस टाइम तक ये भी अभी वार्म ही होगा, हल्का हल्का गर्म होगा। अगर आपको बेसन भुने हुए ज्यादा देर हो चुकी है तो उसको दोबारा से थोड़ा वार्म कर लीजिए। ठंडे बेसन में चाशनी मत डालिएगा। चाशनी को अब बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि एक ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आ जाए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अगर आपका बेसन अभी भी गाढ़ा है और ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही तो उसमें 1-2 या जितने भी टेबलस्पून दूध की जरूरत है वो डाल दीजिए। और इस टाइम पर आप अपने इस मिक्सचर को टेस्ट भी कर सकते हैं मीठे के लिए। अगर आपको चीनी और डालनी है तो आप पिसी हुई चीनी इस टाइम डालकर मिक्स कर सकते हैं। मैं भी इसे टेस्ट कर लेती हूँ। मेरी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से अभी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। मोहनथाल सेट करने के लिए मैंने एक बोल में पहले से ही तेल लगा कर रखा हुआ था। तेल लगाया था, घी नहीं। ऑयल थोड़ा सा बह जाता है इतनी देर में, तो मैं इसे ब्रश से दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ। मोहनथाल का यह मिक्स मैं इस बोल में ट्रांसफर कर दूंगी ताकि इसमें सेट किया जा सके। इसे गार्निश करने के लिए सबसे पहले जो इलायची पाउडर बचा था वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर पहले मिक्स में ही डाल दिया था और बाकी का 1/2 टीस्पून अभी स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आप रेसिपी में इलायची पाउडर की जगह एसेंस यूज कर रहे हैं तो उसकी कुछ बूंदें आप चाशनी बनाते वक्त ही डाल दें। वैसे ट्रेडिशनल मोहनथाल में इलायची पाउडर ही डलता है। इसके ऊपर मैं कटे हुए काजू और पिस्ता भी डाल दूंगी। अगर आप चाहें तो पिस्ता और काजू या बादाम, आप जो भी ड्राई फ्रूट यूज कर रहे हैं, उसका बिल्कुल पाउडर करके भी थोड़ा सा मिक्स के अंदर ही डाल सकते हैं। अब काजू के आधे टुकड़े मैं अंदाजे से ही मिक्स के ऊपर लगा दूंगी, थोड़ा सा प्रेस भी कर दूंगी उसे, ये देखते हुए कि मैं स्क्वेयर्स कहाँ पर कट करूंगी। मैं इसे अभी सेट करने के लिए किचन शेल्फ पर ही छोड़ दूंगी, लगभग 1 से 2 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। इसको सेट होने के लिए फ्रिज में मत रखिएगा क्योंकि इसमें काफी सारा देसी घी डला हुआ है, तो बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है। 2 घंटे हो गए हैं और हमारा मोहनथाल अब सेट हो चुका है, तो अब मैं इसके पीसेस कट कर सकती हूँ। अगर आप 1.5 तार की चाशनी से मोहनथाल बनाते हैं तो उसके पीसेस काफी सॉफ्ट आएंगे। 1.5 तार तब बनेगी कि जब आपको चाशनी बनाते वक्त एक पूरी सॉलिड तार दिखाई दे और दूसरी हल्की तार बनती हुई शुरू हो जाए जो टूटे फिंगर और थंब स्प्रेड करने पर। और अगर आप 2 तार की चाशनी से बनाएंगे तो मोहनथाल की बाइट जो होगी वो सॉफ्ट होगी बट पीसेस फर्म होंगे। इसे अब मैं सर्विंग ट्रे में निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये हुई हलवाई स्टाइल मोहनथाल की रेसिपी।
इसका टेक्सचर, टेस्ट और कलर बिल्कुल हलवाई स्टाइल का आया है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन क्लिक करें, कमेंट करें और पूनम्स किचन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।